नए स्टूडेंट्स बन गए। अरे देखो वहाँ हाई स्कूल में सब बर्गर्स खाते हैं, मैं भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही हूँ। वाओ, वो बीच वाला क्यूट लड़का कौन है रे? हे, क्या हो रहा है? वो मेरा भाई है। हाय भाई। ओह गॉड, वो बदल गई है। वो कौन है? माय गॉड, वो किटी है, उसे यहाँ सब जानते हैं। स्कूल की असली क्वीन। अच्छी टी शर्ट है और मोजे भी। शुक्रिया। हाँ, और वो ईयर मफ्स भी बहुत कूल है। वाओ यार, वो कितनी सुंदर है। हाँ, वो जबरदस्त है। स्टाइल मार रही है। ओह नहीं, मैं कितनी एम्बैरेस्ड हो गई हूँ। हाँ हाँ, मैं भी सच में यार, इतनी ज्यादा कूल है यार, की तरफ ध्यान रखो। ओह सॉरी इसके लिए छोटे ईयर मफ, वो बस थोड़ी सी परेशान है बस। हाँ ये बहुत टेस्टी है, थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं बेटा। अरे बेटा, घर वापस आ गई। देखो मैंने डिनर बनाया है, आ जाओ तुम भी आ जाओ। डिनर? वो किसे चाहिए? मुझे नए कपड़े चाहिए, जल्दी। लेकिन तुम्हें नए कपड़े क्यों चाहिए? वो किटी जैसा बनना चाहती है। नहीं, मैं बस सुंदर दिखना चाहती हूँ। ईवा बेटा, तुम पहले से ही बहुत सुंदर हो और सबसे अलग भी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें सच में नए कपड़े चाहिए तो हम कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेंगे। हाँ, लो ये ले लो। क्या आप सीरियस हो? ये तो नए सॉक्स के लिए भी काफी नहीं है। मैं इस गरीबी से परेशान हो चुकी हूँ। माफ करना बेटा, मेरे पास तीसरी जॉब करने का टाइम नहीं है और तुम्हारे पापा बिल्कुल भी मदद नहीं करते। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। मॉम, वो तो आपका फेवरेट ड्रेस है। अरे मम्मी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पापा की याद नहीं आती क्या? इस लड़की का तो दिमाग चल गया, इनसे बात मत करना। तो क्या हुआ? अब वो पापा कहाँ रहे? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी दे सकती हूँ। मॉम, थैंक यू। अब तुम्हें एक नया आउटफिट मिल जाएगा, किटी जैसा ही अच्छा या फिर उससे भी बेहतर। वाओ, ईवा, आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। वाओ, तुम्हारी ड्रेस सच में जबरदस्त है। हाँ, ये बात सही है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तुमने सुना? स्कूल थिएटर में नए प्ले के ऑडिशंस शुरू हो रहे हैं। ये देखो, द मर्मेड्स हर्ट। हाँ, रूल्स बहुत कूल है। काश मुझे भी एक मिल जाए। लेकिन मुझे तो बस मेन रोल ही चाहिए, मरमेड वाला। वाओ, ईवा, तुम्हें पक्का मिल जाएगा। हाँ, तुम इसी के लिए बनी हो। ओह माय गॉश, कीटी। उस रोल के लिए। ओह वेल, लगता है हो सकता है। डेट पे मिलते हैं ना? ठीक है। अच्छा देखते हैं। अरे अगर तुम करा रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैं और किसी को ले जाऊंगा। ओह शुक्रिया। क्या मैं तुम्हें अपना एक नया आउटफिट दिखाऊं? हाँ हाँ, दे लो, देख लो ये वाला। ठीक है, वाह, यही मौका है। चलो। हाय, अच्छा बैग है। शुक्रिया। बाय द वे, काफी अच्छा ड्रेस है और ये विंटेज ट्रेंड में भी है। सच में? ओह हाँ हाँ बिल्कुल।
अगर चाहती हो तो हम क्रेजी घर मॉल में साथ शॉपिंग करने चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो। फिर लो, ये लो मेरा नंबर। स्कूल के बाद मुझे कॉल कर सकती हो। ओह ये तो ऑसम है, शुक्रिया। मेरा मतलब बाद में मिलते हैं। ये मजेदार होने वाला है। ओह माय गॉड। लगता है पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मुझे भी नहीं लगता। तुम अच्छी लगती हो बेबी डॉल। शुक्रिया। तो क्या फ्यूचर मर्मेड ऑडिशंस के लिए रेडी? हे, ये काफी टफ होने वाला है, पता है। मैं वो रोल ही लूंगी। मैं ऑलरेडी स्टेज पे खुद को देख सकती हूँ। गुड मॉर्निंग क्लास। वो तो प्रिंसिपल हैं, आज वो ही लेसन पढ़ा रहे हैं। देखो मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। साल के एंड तक तुम्हें एक बड़ा ग्रुप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा और ये प्रोजेक्ट तुम्हारा फाइनल असाइनमेंट होगा। ओह यार, हमें सच में अच्छे से तैयार होना होगा। यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज कीटी के साथ शॉपिंग के लिए जाऊंगी। मैं अभी कॉल करती हूँ, ठीक है? ओह नो, उसका नंबर अनअवेलेबल है। कहीं मैंने गलत नंबर तो नहीं लिख लिया? ओह नहीं। हे ईवा, क्या हुआ? मुझे अभी उसको ढूंढना होगा। तो आज के लेसन का टॉपिक नोट करो। अभी या कभी नहीं। हे ईवा, तुम कहाँ जा रही हो? अरे नहीं, क्या वो सच में प्रिंसिपल की क्लास से निकल गई? बहुत कूल। कीटी, मैंने तुम्हें कॉल किया था। उप्स, शायद नंबर गलत लिख दिया। ऐसा होता है। समझ गई। ओह नहीं, लगता है उसने मुझे फेक नंबर दिया था। वाओ, ये कितना ज्यादा सुंदर है। अफसोस हम ज्यादा पैसा नहीं ला पाए। ओह हाँ, बहुत बुरा है। रुको, ये क्या कर रही हो? ये तो चोरी है। तो तुम क्या करोगी? हमारे बारे में बताओगी? नहीं, मैं बस कमजोर। अगर तुम हैंडल नहीं कर सकती तो ट्राई भी मत करो। ओह वेल। मैम, आपने अपना बैग गिरा दिया। ओह माय गॉड। हाँ, वो क्या था? तुमने कुछ कहा अभी? कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही थी। ठीक है, शायद मैंने गलत सुना। लड़कियों, देखो मैंने अभी क्या चोरी किया है। वाओ, ये तो बहुत सारा पैसा है। वाओ। तो चलो सब कुछ खरीद लेते हैं। मैं ये और ये ले रही हूँ। और मैं ये भी और ये भी और मैं ये सब ले लूंगी। अरे लड़कियों, रुक जाओ जरा, आराम से एक एक करके आओ। ईवा कहाँ है? उसकी बारी आ रही है। वो बोली थी आएगी। ये अजीब है। मैं हूँ छोटी सी क्रैब, मर्मेड की बेस्ट फ्रेंड। ओहो, ये तो बहुत ही खराब था। शायद अब तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? मैंने पूरे महीने मेहनत की इसके लिए। ओह वाह, ये तो बहुत सख्त है। हाँ। अगला कौन है? हेलो। हेलो।
हाँ बिल्कुल टाइम पे हो तुम। क्या तुम मरमेड रोल के लिए ऑडिशन कर रही हो? वो असल में ये रोल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी दोस्त ईवा के लिए है। क्या तुम सच में इस रोल का मौका छोड़ दोगी अपनी दोस्त के लिए? हाँ, ऐसा करेंगे। हम दूसरे रोल्स ट्राई करेंगे। हाँ, जानते हो मैं एक जेलीफिश बन सकती हूँ। और मैं क्रैब बन सकती हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, दिखाओ क्या कर सकती हो। ओह, हे, नए पोलरॉइड से कुछ फोटोज ले लेते हैं। हमने इसे ऐसे ही चोरी थोड़ी किया है। ओह, ये फोटो तो जबरदस्त है। इसे मुझे दो, मुझे भी ये चाहिए। रुको, मुझे भी चाहिए। वाओ, ये कितना क्यूट है। ईवा, ये क्या बात हो गई? तुमने ऑडिशन मिस क्यों कर दिया? हाँ, वो ऐसा हुआ कि मैं बस क्या सच में तुम इन लूजर्स को एक्सप्लेन करोगी? हाँ बिल्कुल। वेल, मेरे कुछ और प्लान्स थे। उसका क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये तो साफ दिखता है वो उनको हमसे ज्यादा चूज कर रही है। ओहो, मैडम माया अब तो सच में बदली सी लग रही है। क्या हो गया? वेल, बिल्कुल। और बाय द वे, आज मैं स्कूल की सबसे कूल लड़की के साथ थी, कीटी के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, सच में। विश्वास नहीं है तो ये देख लो। अरे यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये चलो आओ बच्चों, हाथ धो लो, डिनर रेडी है। अरे यहाँ पर 4 प्लेटें कैसे रखी हैं? कोई गेस्ट आने वाला है क्या यहाँ पर? नहीं, गेस्ट तो कोई नहीं, आज पापा आ रहे हैं। मॉम, सीरियसली क्या आपने उन्हें माफ कर दिया सब कुछ होने के बाद? ईवा प्लीज टैंट्रम मत शुरू करो। हे, क्या हाल है? ओह हाय पापा। हाय डियर, कैसे हो? मैं खाली हाथ तो नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये लो। ठीक है। हनी, क्या ये वही ड्रेस है जो तुमने पहनी थी? इन सब में आप दखल मत दीजिए। छोड़ो छोड़ो ये सब, पहले चलो डिनर करते हैं। वेल, मुझे भूख नहीं है। ईवा, मैं इस सर्कस से पूरी तरह थक चुकी हूँ। आप हर बार उन्हें माफ कर देती हैं और वो हर बार वापस आ जाते हैं। ईवा, ये मेरे और तुम्हारे पापा के बीच की बात है, तुम इसमें बीच में मत पड़ो। वो बस एक लूजर है और सबसे खराब डैड और सबसे खराब हस्बैंड है। ईवा, कहाँ जा रही हो? कोई बात नहीं डियर, तुम शांत हो जाओ यार। मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मैं सच में बहुत बेकार माँ हूँ। मॉम, मुझे सब समझ में आ गया है। ये सब उसकी गलती है यार, समझो। लेकिन वो ईवा, अपनी बहन के खिलाफ मत बनो। उसका तो कुछ सच में करना पड़ेगा यार। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक फैमिली है। ओह, तुम वापस आ गई इतनी जल्दी? सब कुछ इतना इरिटेटिंग क्यों है? तुम इतने गुस्सा क्यों हो? क्योंकि मैं सबसे थक चुकी हूँ। ओह, सब मुझसे क्या चाहते हैं? मॉम, माइली, एलिस, मैं उन सब से थक गई हूँ। ओह, किसी को रिलैक्स करने की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये तो पक्का है। पार्टी करते हैं। ईवा, चलो चलते हैं। हाँ, कहाँ? देख लो प्लीज। हे बॉयज, हाय। तो हमारी याद आई। लड़कियां आ गई है। ओह, आखिरकार हम आ ही गए। वाओ, ये जगह बहुत कूल है। हाँ, तो चलो पार्टी करते हैं।
ओह, लगता है तुम किसी को पसंद करती हो। नहीं, वेल थोड़ा सा, हाँ। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। लो, ये फूल लो और जब मैं डोने के पास जाऊंगी तो तुम इसे गिरा देना। सच में? कम ऑन। ये ले कोल्ड ड्रिंक तेरे लिए। फुलझड़ी, तेरे फूल गिर गए। वो देखो, ईवा को सारा टेंशन मिल रहा है। जाओ, पहले कोई और उसे ना ले जाए। तुम बेबी गर्ल क्या डेट पे चलोगी? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं टेक्स्ट करूँगा। किटी, उसने मुझे डेट पे बुलाया। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, ये अब हम डबल डेट कर सकते हैं। या फिर ट्रिपल डेट भी। ओह नहीं, ठीक है, ये काफी ज्यादा हो जाएगा डबल डेट के बारे में। अरे पता भी है तुझको, तीनों लड़कियों को डेट करने वाला था। मुझे घर पर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है यार। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए अपने फन से। हेलो देयर। ईवा घर पे है, हम प्रोजेक्ट पे काम करने आए हैं। हाय गर्ल्स। ये अजीब बात है, ईवा ने तो कहा था वो तुम्हारे साथ है। वो बस थोड़ी देर के लिए गई है। फिर कहाँ गई होगी? हम नहीं जानते। या फिर ईवा शायद तुम्हारे साथ थी ही नहीं ना? लगता है वो नहीं थी। समझ गई। हाँ, अब मैं उसे देखती हूँ। देखो, तुम्हें उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। वो एक टीनेजर है। मुझे पता है, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलती है? मैं ईवा को ढूंढने जा रहा हूँ, अभी वापस लेके आता हूँ उसे। ओह नो, हमने ईवा को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। हाँ, ये उसकी ही गलती है। उसने फोन उठाया होता, अगर ये हमें पता होता तो कवर कर देते। बिल्कुल, पूरी तरह अग्री। जाने मन, तू जानती भी है ईवा तुम यहाँ पर है। तुम यहाँ क्या कर रहे तुम हो? मेरे साथ अभी घर वापस चलियो बिना किसी सवाल जवाब के। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हे डूड, आराम से। हाँ, मैं अपनी बहन को खुद संभाल लूंगा। समझ गया। हाँ, सबको तुम्हारी चिंता होने लगी है। मुझे तुम्हारी केयर नहीं चाहिए, समझ गए? चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे आजा यार। हे, किटी और एवा कहाँ चली गई? वो भाग गई। वाओ, उन्होंने मुझे साथ में भी नहीं लिया। ये सच में मेरी जिंदगी की बेस्ट पार्टी थी। बताओ, कहाँ थी तुम? मॉम, मैंने आपसे कहा था कि मैं माइली और एलिस के साथ में हूँ। फिर से शुरू मत करो। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम दोस्तों के साथ नहीं थी और ना ही किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो। क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? बिल्कुल नहीं। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, तभी मुझे पता चला। तो के पास बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारा सारा अलाउंस बंद कर रही हूँ। कैसी पॉकेट बनी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप देती ही नहीं हो। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैसे के लिए तुम्हारे पापा के पास वापस आ गई, तुम्हारे भाई के लिए। मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। तुम्हें इस बात की भी वैल्यू नहीं है। मुझे उन सैक्रिफाइसेस की जरूरत नहीं है। मुझे अब आपकी भी जरूरत नहीं है। मैं आपके बिना जी सकती हूँ। तुम इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती हो? क्या मैंने इतनी सेल्फिश लड़की को पाला? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ईवा के साथ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल एक अलग इंसान बन गई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसको वापस अपने आप में लाना चाहिए। लेकिन कैसे? ओह, मुझे एक आइडिया आया है। हाँ, क्या? ऐसा करते हैं, हम लोग उसके लिए एक केयर बॉक्स बना लेते हैं। और उसमें सब कुछ भर देंगे जो भी उसे पसंद है। ओह हाँ, ये उसे याद
याद दिलाएगा कि वो पहले कैसी थी। बुक्स, उसको ये बहुत ज्यादा पसंद है। और उसकी पुरानी ये एयर मफ मैंने रखे थे। क्या सच में? शायद काम आ जाए इसलिए। और हाँ, उसको स्वीट्स बहुत पसंद है। और साथ में बर्गर्स वाली कोई भी चीज। और हमें एक नोट भी जरूर डालना चाहिए। हाँ, उसको बताओ कि उससे हम प्यार करते हैं और उसकी चिंता कर रहे हैं। ईवा को समझना चाहिए कि हम लोग उसके लिए हैं, चाहे जो भी हो। हो गया। उम्मीद है ईवा को पसंद आएगा जो भी हमने बनाया। शुक्रिया, तुम बहुत केयरिंग हो। यार मुझे तो इतनी मीठी बातों से थोड़ी देर में उल्टी आ जाएंगी यार। चलो जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। मैं स्कूल जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं बेटा? नहीं शुक्रिया, मैं चलकर चली जाऊंगी। आप दोनों को टाइम बिताना चाहिए अपनी प्यारी वाइफ के साथ। वाह यार, ये कितना सख्त था। देखो बेटा, हम ड्राइव कर सकते हैं, फिर उसके बाद मॉम और मैं साथ में टाइम भी बिताएंगे। हमारी बेटी कतई सड़की है यार। ये तो बात पक्की है। तो ठीक है लड़कियों, चलिए अब देखते हैं तुम लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या किया है। हमने एक्सपेरिमेंट बनाया है, दिखाने के लिए इमोशंस को कलर से कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर रेड और व्हाइट से बनता है। वाओ। पिंक, ये खुशी है। और ब्लू, ये उदासी है। लेकिन अगर उदासी में थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करो तो? तुम्हें कामनेस मिलती है और ये ग्रीन है। वाह क्या बात है, सच में क्या बात है। ईवा, तुम्हारा पार्ट कहाँ है? वो फाइनल पार्ट करने वाली थी। फाइनल में? ये प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट? हाँ। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को उस पर भरोसा करना चाहिए। ओह सॉरी, मैं असल में अलग ग्रुप में हूँ। अरे बिल्कुल नहीं यानी, सब ठीक है, अंदर आओ। अब तुम माइली और एलिस के साथ प्रोजेक्ट पर काम करोगी, ठीक है? क्या? लेकिन ईवा का क्या? वो ऑलरेडी क्लासेस स्किप कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उसे स्कूल से निकाल दें। क्या? हाँ सच में अभी ये बोल रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। हमें अभी के अभी उसको कॉल करना चाहिए। ठीक है गाइस, क्लास का टाइम हो गया है। मिलते हैं डॉनी। हाँ बाद में मिलते हैं ईवा। मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ मुझे सब अकेला छोड़ दो। ईवा तुम नहीं हो? हमने तुम्हें 100 बार कॉल किया। तुमने कॉल किया? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। नहीं सुना? सच में मैंने देखा तुमने कॉल डिक्लाइन किए थे। शायद इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है ईवा? मेरे साथ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने मेरी मॉम को मेरे बारे में क्यों बताया? हमारा इरादा नहीं था, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हेलो, अब तुम जाग जाओ। तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है, समझ नहीं आ रहा? कोई मुझे नहीं निकालने वाला, समझ गए? उम्मीद है ऐसा ना हो। हाँ। हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। वैसे इसमें है क्या? मुझे इस कचरे की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वो सब चीजें हैं जो तुम्हें पसंद हैं। हाँ, ओ लड़कियों, ये अपने लिए ले लो। शुक्रिया। ईवा, अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, वो लोग गद्दार है। चलो कीटी।
ठीक है। सच में इस सब के बाद हम गद्दार हैं। हे गर्ल्स, तुम्हें पता है किटी और एवा कहाँ हैं? उन्होंने कहा था वो यहीं है। अब वो चली गई। बिल्कुल हमेशा जैसे। लगता है उन्होंने सिर्फ हमें नहीं औरों को भी धोखा दिया है। हाँ। माइक तुम बहुत फनी हो। हाँ मुझे पता है। जॉनी तुम बहुत फनी हो। लेकिन मैं तो तुम्हें एक उदास कहानी सुना रहा था। ओह हाय यार, क्या मैं एक चीज लेने के लिए तरस सकता? ये क्या चलने वाला है यहाँ पर? अरे यार, ये तुम दोनों का यहाँ पर क्या चल रहा है? फिर से तुम। टाइलर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, तुम हमारे पीठ पीछे ये कर रही हो, हमें नहीं पता था। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बात मान और घर पर चल। टाइलर तुम कितने क्यूट हो गए हो यार। शुक्रिया, पर मैं तुमसे अभी बाद में आकर बात करता हूँ, ठीक है ना? हाँ सुनो, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ क्यूट नहीं, बहुत अच्छे लड़के भी हो। और प्लीज अपने पेरेंट्स को डेट या पार्टीज के बारे में मत बताना, समझ गए ना? ठीक है यार, सिर्फ तू मेरी दोस्त है, इसलिए मैं यहाँ से जाने दे रहा हूँ इस वक्त। मुझे पता है। लेकिन फिर भी मुझे तुझे घर ले जाना है। ईवा, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। चलो। बाद में टेक्स्ट करना। हाँ देखो और सीखो। वाह, ये तो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हो, तुमने मुझसे सीखा है। सबसे बेस्ट से। ये अजीब है, मुझे पक्का था यहाँ टिप्स जरूर है। ईवा, हमें सीरियसली बात करनी है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो? ओ मॉम, फिर से नहीं। हेलो, आप बहुत सुंदर लग रही हैं और आपका घर बहुत ही कोजी है, सच में। आपका शुक्रिया। ईवा ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया कि आप कितनी ज्यादा केयरिंग मॉम हो। मैं बस कोशिश करती हूँ। मॉम, हम जा रहे हैं, होमवर्क करना है हमें। ओह हाँ, हमारे पास बहुत ही ज्यादा काम है खत्म करने को। हाँ ठीक है जाओ। ऐसा होना तो था यार। ये लड़की किटी इतनी बुरी भी नहीं है, बल्कि काफी अच्छी लगती है। मॉम के सामने कवर करने के लिए शुक्रिया, ये सच में बहुत कूल था। कभी कभी थोड़ा सा स्मार्ट तो होना ही पड़ता है। तो हमारी याद आई। क्योंकि हम यही हैं। ये बॉयज। तुम लोग सच में पागल हो। हम एसेंशियल्स लाए हैं। चिप्स और सोडा और जो भी चाहिए घर पे पार्टी करने के लिए। हाँ परफेक्ट। हमारे लिए और बेस्ट सीक्रेट पार्टी के लिए। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ सिर्फ एक। हाँ बेस्ट पार्टी है वाह। और उसके बाद उसकी दादी का पैसा भी आ जाएगा। देखो मैं कर्जे में डूब रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे वो पैसा चाहिए। क्या ये पापा है अंदर? मैं यहाँ पर बेवजह नहीं आया हूँ। एवा जल्द ही 16 साल की हो जाएगी और उसके बाद उसकी दादी का पैसा भी आ जाएगा। हाँ, उस पैसे से कर्जा छूट जाएगा मेरा। क्या? तो पापा सिर्फ पैसों के लिए वापस आए हैं मेरी इनहेरिटेंस की वजह से? वाओ, यस, पूरी तरह पार्टी करते हैं। वो ये लड़की तो वाइल्ड हो रही है। ईवा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स हमें सुनने लेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सुनने दो। यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम्हारे रूम में लड़के क्या कर रहे हैं? लगता है अब जाने का टाइम है। हाँ हमें निकलना चाहिए। हाँ हमें चलना चाहिए। तुम लोग तो होमवर्क करना चाहते थे ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो ईवा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। क्या आपको पता भी है कि पापा हमारे लिए नहीं आए हैं, आपके लिए भी नहीं, बल्कि पैसों के लिए, मेरी इनहेरिटेंस के लिए।
क्या तुम ये क्या बोल रही हो? ये बिल्कुल सच है, मैंने खुद सुना है। क्या मतलब? मैं उसके साथ अपना समय बर्बाद कर रही थी। वो ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा ही किया है। मैं सोच रही थी वो हमसे प्यार की वजह से वापस आया है, बदलना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है। आप कितनी भोली हो, वो कभी नहीं बदलेंगे। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? ईवा सॉरी। हाँ, मुझे भी। हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा ईवा। ओह यार मेरी मम्मी, मुझे भागना पड़ेगा अभी यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। क्यों? मुझे बताओ ये सच है कि नहीं? बताओ तुम पैसों के लिए वापस नहीं आए हो? मेलानी, तुम सब गलत समझ रही हो यार। गलत सुन लिया। हमारी बेटी ने खुद से सुना है। वो इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगी। मैं बस कर्जे में हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम समझो मेरी बात को। तो तुमने सोचा अपनी बेटी के पैसे के लिए यहाँ वापस आ जाओ? हाँ देखो, मैं सच में सब कुछ ठीक करना चाहता था। ठीक करना? तुमने हमें फिर से धोखा दिया। देखो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं सच कह रहा हूँ। फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सच बताओ, हमारे लिए नहीं आए हो ना? हाँ। ओह माय गॉड, मैं इतने दिनों से तुम पर विश्वास करती रही, बच्चों के सामने तुम्हें डिफेंड करती रही। ओह कम ऑन यार, तुम बस एक नौटंकी कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो सब कुछ पैसे के लिए था? समझो। पैसे जो तुम्हारे पास है भी नहीं। इस घर में दोबारा कदम रखने की तुम कोशिश भी मत करना। मॉम और तुम उसे कितने दिन अपने सर पे चढ़ने दोगी? हाँ, और तू यहाँ से निकल जा अभी। अपने बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? मैं जब चाहूंगा मैं तुझसे तब बाप बोलूंगा, ठीक है ना? मेलानी, इससे कुछ बोला यार, क्या बकवास कर रहा? बस निकल जाओ यहाँ से और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। मैं उसे और हैंडल नहीं कर सकती। तुम सब लोग तो पूरी तरह पागल हो गए हो। तुम सड़के बन गए हो। अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी प्रॉब्लम खुद संभालो, समझ गए? और मैं जा रहा हूँ। कितना लूजर है। भूल जाओ माँ उसको, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। ओप्स, लगता है मैं फिर से लेट हो गई हूँ। ईवा, परेशान मत हो, अब स्कूल आने की जरूरत नहीं तुम्हें। इसका क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट अच्छा नहीं किया, क्लासेस स्किप करती रहती हो और सारे वार्निंग्स को इग्नोर करती रहती हो। हमने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। हमने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने तो जवाब ही नहीं दिया। तो अब तुम एकदम फ्री हो ईवा, जाओ जाकर घूमो, एंजॉय करो। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? अच्छा एक मिनट, मुझे ठीक से समझाइए क्या बोलना चाहते हैं आप। अच्छा ओके, बाय द वे शुक्रिया एवा। किस लिए? प्रोजेक्ट में अपनी जगह मुझे देने के लिए। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मरमेड रोल अब मेरा हुआ। हाँ? लेकिन वो मेरा रोल था। हाँ, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। याद है, तुम ऑडिशन पे भी नहीं आई थी और ना ही रिहर्सल पे। तुम इस रोल को डिजर्व ही नहीं करती। तुम्हें पता है, प्रोजेक्ट, थिएटर और स्कूल की जगह अपने पास रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मेरे पास केटी है और तुम्हारे पास अब नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, मैं सबसे तंग आ चुकी हूँ। हाँ हाँ, मैं सब समझ गया, सब कुछ समझ गया, आप चिंता मत करिए। ईवा कहाँ हो तुम? ईवा कहाँ गई है? केटी तुम कहाँ हो? ओ केटी, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने अभी। शुरू भी मत करो, मैं तुम्हें उसके साथ कभी नहीं देखना चाहती। क्या मतलब? मेरी बेटी से दूर रहो, समझ गई तुम? ईवा, क्या हुआ? प्रिंसिपल ने मुझे कॉल क्यों किया? ओह अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर हो? हाँ, क्या चल रहा है? देखो, हमारे पास सीरियस सिचुएशन है। किटी के पास पैसा मिला और वो कहती है कि ईवा ने चोरी किया था। क्या? मेरी बेटी चोरी करती है?
और इतना ही नहीं, ईवा को क्लासेस बंक करने के लिए और प्रोजेक्ट ना करने के लिए निकाल दिया गया है। क्या? और किटी को अभी फिलहाल के लिए सिर्फ वार्निंग मिलेगी। लेकिन ये सही नहीं है, किटी और मैं दोनों साथ थे। तुम मेरी बेटी पे इल्जाम मत लगाओ। मेरे सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देने हैं नर्ड ने मेरे लिए जो किए थे। देखो, स्कूल की प्रॉब्लम अलग है, घर की अलग है, लेकिन मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। बोलो ना ईवा, तुमने चोरी नहीं की है ना? हाँ मॉम, ये सच है। तुम्हें क्या लगता है कि नए कपड़े और पार्टी के लिए पैसे कहाँ से आए होंगे? मुझे तो लगा था कि किट्टी तुम्हारे साथ शेयर कर रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैंने लिया तो क्या हुआ? आप मुझे कभी नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकते थे। ईवा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। बड़ी हो चुकी हूँ मैं सबसे तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे किसी की और बात नहीं सुननी है। ईवा, रुक जाओ। मैं सबसे नफरत करती हूँ। ये कितना अनफेयर है। मैंने तो पहले ही कहा था, बाद में तुम सब फिर पछताते हो और रोते हो इतनी बुरी तरीके से जैसे पता नहीं क्या हो गया है। क्या? मैंने तुम्हें सब समझाने की कोशिश करी थी और अब सब बर्बाद हो गया है तो तुम यहाँ रोने लग रही हो। मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी थी, समझ गए? नहीं करूँगा। बता क्या कर लेगी? पहले तो मैंने मना करा था जब तो तूने मेरी बात सुनी नहीं, और अब तू मेरे को ऐसे धमकी दे रही है जैसे मैं पापा के बिना मर जाऊंगी। अरे तू चली जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, ठीक है ना? क्या वो मुझे उनके पास भेजना चाहती है? मैंने खुद सुना था। उन्हें तेरी कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तू उनसे मिले, और उसे तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तू इस बात को बिल्कुल समझ ले, ठीक है ना? क्यों? मैंने किया ही क्या था? ईवा, शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं? ताकि आप प्रिटेंड कर सको कि आप मेरी केयर करते हो। आप मेरी केयर नहीं करते जैसे बाकी सब। नहीं बेटा, ये सच नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? आप मुझे पापा के पास भेजना चाहती थी। मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं हेल्पलेस फील कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम पर असर डालेगा। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। ईवा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो, तुम मेरी दुनिया हो। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, जैसे मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी मेरी बच्ची। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगी।